brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। आलक एक मोहन है और राधा हर एक बाला। हरिओम हरिओम हरिओम। जो सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, डाले अपना फेरा। ये हैं गब्बर कहे जाने वाले हरियाणा के परिवहन एवं बिजली मंत्री अनिल विज, जो अपने तीखे तेवरों के बाद गाना गाते दिखे। जी हां, पहले तो विज साहब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ ऐसा लिख दिया जो कि सूबे में चर्चा का केंद्र बन गया। शुक्रवार को अनिल विज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं, जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। अनिल विज ने अपने सोशल मीडिया फॉलोअर से यह भी पूछा कि कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम क्या करें, पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। तो भाई विज साहब ने लोगों से सलाह मांगी तो लोगों ने सलाहें भी दी, और सलाह ऐसी मिली कि जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको जनता की सलाह बाद में दिखाएंगे, लेकिन नाराजगी के बाद विज जब लोगों के बीच चाय पीने पहुंचे तो विज साहब गाना गाने लगे। आपको पहले गाना सुनवाते हैं। आलक एक मोहन है और राधा हर एक बाला। हरिओम हरिओम हरिओम। जो सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, डाले अपना फेरा। हालांकि गाना गाने के बाद विज साहब से जब सवाल पूछा गया कि सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर आपको अपने तीखे तेवर क्यों दिखाने पड़े, तो सुनिए क्या जवाब मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब 20 साल लोग उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक ट्वीट है सर, काफी गर्म होता जा रहा है मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब इलेक्शन के बाद भी आपने कहा था कि कुछ लोगों ने जो है वो भीतरघात किया, बार बार ये मामला आ रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि अनिल विज ने खुलकर तीखे तेवरों का कारण तो नहीं बताया, लेकिन जनता ने उन्हें पार्टी छोड़ने, इनेलो में जाने तक की सलाह दी। एक यूजर ने अनिल विज की पोस्ट पर लिखा कि आपने अंबाला कैंट में जितना काम किया है उससे आधा काम भी अगर सभी विधायक करें तो प्रदेश की काया पलट हो जाएगी। आप कोई भी कदम उठाओ, अंबाला छावनी की जनता आपके साथ थी और रहेगी। हालांकि एक यूजर ने तगड़ी चुटकी लेते हुए अनिल विज को कहा कि आप इनेलो ज्वाइन कर लो, आजकल सारा रिजेक्टेड माल वहीं इकट्ठा कर रहे हैं। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं कि आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी में वरिष्ठ और अनुभवी लोगों की कोई कदर नहीं है, यूज एंड थ्रो वाला मामला है। तो ऐसे में आपको लोगों को ये सच्चाई बतानी चाहिए, क्योंकि कम से कम बुढ़ापा तो सुधर जाएगा आपका। क्योंकि पहले आडवाणी जी, सिंगल साहब, स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी, श्री जगदीप धनखड़ और अब अनिल विज जी, किसी की कोई कदर नहीं बीजेपी में, जबकि नेहरू जी और गांधी जी को पक्ष और विपक्ष दोनों याद करते हैं। हालांकि एक यूजर ने तो अनिल विज को संन्यास लेने तक की सलाह दे दी और कहा कि सर आपको इज्जत के साथ रिजाइन देकर राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, नहीं आज नहीं तो कल आपको ये धनखड़ जी की तरह बेइज्जत करके घर बैठा देंगे। आप अच्छा काम किया, लोग आपके साथ हैं, पर अब किसी और के लिए जगह बना देनी चाहिए। एक यूजर लिखते हैं कि मंत्री महोदय, नुकसान आपका हो रहा है या पार्टी का, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा ने आपको अनुभव और आपकी वरिष्ठता को देखकर कभी तवज्जो नहीं दी। 3 बार सरकार बन चुकी है, कम से कम एक बार तो कमांड आपके हाथ में देते, लेकिन आपकी तपस्या और मेहनत का कोई फल अभी तक नहीं मिला। एक और यूजर लिखते हैं कि पहले आपको सीएम नहीं बनाया और अब समानांतर भाजपा, ये तो नाइंसाफी है। आप भी समानांतर को समानांतर से काउंटर करिए, समानांतर संगठन खड़ा करिए। एक यूजर और लिखते हैं कि आप अपनी नई पार्टी बनाओ जिसमें कांग्रेस और भाजपा के बागी नेताओं को निकालो, अगले मुख्यमंत्री आप ही होंगे। तो वही एक यूजर ने अनिल विज पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा कि कभी तो मुद्दों की बात किया करो। सरकारी अस्पतालों की हालत देखी है, रोडवेज बसों की हालत देखो, क्या से क्या हालात हो गए हैं प्रदेश के। तो वहीं एक यूजर तगड़ी चुटकी लेते हुए लिखते हैं कि जुलूस निकालिए हरियाणा के अपने समर्थकों के साथ और दिल्ली कूच करिए जल्दी।
हालांकि अब देखना होगा विद साहब अपनी पोस्ट पर कब खुलकर बात करते हैं, विद साहब अपनी नाराजगी के पीछे का क्या कारण बताते हैं। बहरहाल आपका विद साहब की नाराजगी और नाराजगी के बाद गाए गए इस गाने पर क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखे। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।